मेंथा ऑयल के दाम आज सप्ताह के पहले दिन तेज रहे, जबकि गंवार सीड और गंवार गम में नरमी रही। हालांकि इन दोनों कमोडिटी का अंडरटोन अभी भी मजबूत है। मेंथा और गंवार कॉम्प्लेक्स में आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करें, कहां मुनाफा बुक करना समझदारी भरा कदम होगा, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। लास्ट शो में आपने मेंथा के प्राइस मजबूत रहने की बात कही थी और अब यह 1300 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस बीच प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन मार्केट में बायर जल्दी लौट आए। मेंथा ऑयल को लेकर के अब आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद कमल जी शो में बुलाने के लिए। मेंथा तेल में जब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो हमने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद कमोडिटी में ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि इसको 1300 1330 तक ले जा सकता है। इनफैक्ट हमने निचले स्तरों पर फिर वहां पे बाइंग लौटते हुए देखी और 1230 का जो एक सपोर्ट था वो मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आया। और आज हम फिर यहाँ पे कीमतों को 1300 के पार निकलते हुए देख रहे हैं। टेक्निकली 1330 1340 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है मेंथा तेल के लिए। तो यहाँ पे अगर निचले स्तरों पर बाइंग की पोजीशन किसी ने बनाई है तो उनको सजेशन रहेगा कि 1330 1340 की रेंज में एक बार वहां पे कुछ मुनाफा वसूली करना चाहिए। साथ ही अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1230 के नीचे प्लेस करें। और अगर वहां पे कीमतें 1340 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर एक बार 1400 तक के लिए रिमेनिंग पोजीशन को वहां पे होल्ड करके चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 1330 के आसपास लगभग 50% मुनाफा लॉन्ग की पोजीशन में बुक करें। रिमेनिंग 50% पोजीशन में स्टॉप लॉस को 1230 के नीचे शिफ्ट करें। और कीमतें 1340 के स्तर को पार करती है तो फिर वहां पे 1400 के आसपास बची हुई 50% पोजीशन में भी एक बार मुनाफा वसूली कर ले। तो ये एक रणनीति यहाँ पे मेंथा तेल में शॉर्ट टर्म के लिए रखी जा सकती है कमल जी। मनोज जी, यदि कोई अब फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देंगे? मेरा मानना है कि यहाँ पे कमोडिटी एक अच्छे बुल रन में है और जब तक 1230 के सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रही है, अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है 1280 से 1250 की रेंज में अगर कीमत आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए और 1230 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इमीडिएट जो लक्ष्य है वो 1330 से 1340 का रखें। तो डिप्स में यहाँ पे बाय किया जा सकता है और जो बाइंग की रेंज होगी वो 1280 से 1250 की। जी मनोज जी, इन दिनों अगर हम देखें तो मौसम के खबर के बाद, यानी मानसून भारत में थोड़ा खराब रह सकता है, उस खबर के बाद में सभी एग्री कमोडिटी में हम बुल रन देख रहे हैं। ऐसे में मेंथा की अगर बात करें तो नया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस लेवल पर हो सकता है? देखिए यहाँ पे हमने देखा है कमल जी की मेंथा तेल में 1220 का जो मैंने बताया, 1220 1230 का जो रेंज था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और अभी ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे लगभग 1340 एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट 1340 की रेंज को पार करने में सफल हो जाता है, यानी फ्रेश जो ब्रेकआउट है वो 1340 के स्तर के ऊपर होता हुआ जी नजर आएगा। तो अगर 1340 के स्तर के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर वहां एक फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा जो कि कीमतों को 1400 तक ले जाता हुआ नजर आएगा। तो 1340 के एक ब्रेकआउट को यहाँ पे वेट किया जा सकता है। अगर जो फ्रेश ब्रेकआउट के लिए इस कमोडिटी में देख रहे हैं तो 1340 के ऊपर इसमें नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि बढ़त को 1400 तक एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा। जी मनोज जी, गंवार सीड और गंवार गम में आज नरमी रही, हालांकि अंडरटोन अभी भी मजबूती दिख रहा है। क्या ये दोनों अभी कंसोलिडेशन जोन में रहेंगी या इसे तोड़कर कोई अलग दिशा पकड़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए ग्वारसीड और ग्वारगम में एक अच्छा मोमेंटम बना था जहां हमने ग्वारगम को 12200 के ऊपर और ग्वारसीड को 6200 के ऊपर ब्रेकआउट करते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां पे एक तेज मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर बना रह सकता है ग्वारसीड में, जो कि 5950 से 6300 की रेंज में रहेगा। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पे 11300 से 12500 का जो रेंज है वो शॉर्ट टर्म के लिए बना रह सकता है। तो अगर फर्दर यहाँ पे कोई डिप आता है कीमतों में तो निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। फंडामेंटल्स इस कमोडिटी के मजबूत है,
लेकिन हमने यूएस और ईरान के बीच में जब वापस तनाव बढ़ते हुए देखा था, तो वहां पे एक आशंका ये बनती हुई नजर आई थी कि शायद जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो प्रभावित हो सकती है, और उसके चलते हमने एक यहाँ पे तेज जो है गिरावट कीमतों में आते हुए देखी थी पिछले सप्ताह। हमारा मानना है कि इस सप्ताह फिर एक कंसोलिडेशन रहेगा, ग्रेजुअली कीमतें फिर ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। तो ग्वार सीड का जो अगस्त वायदा है वहां पे 6100 से 6050 की अगर रेंज मिलती है तो वहां पे बाइंग की रणनीति फिर से बनाई जा सकती है। नीचे में 5940 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और लक्ष्य अभी शॉर्ट टर्म के लिए 6300 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पे 11500 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं तो इसमें बाइंग की जा सकती है 11200 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में यहाँ 12300 और 12500 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। जी मनोज जी, दोनों की हम तुलना करें अगर गंवार सीड और गंवार गम की, तो प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए ट्रेड के लिए? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी मूवमेंट आता है तो ग्वारगम में ज्यादा तेज मूवमेंट आता है, क्योंकि वहां पे साफ तौर पर जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो ग्वारगम को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ग्वारगम को देना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट आएगा तो ग्वारगम में ज्यादा फास्ट आएगा बजाय ग्वार सीड के। तो प्रेफरेंस ग्वारगम को देना चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी में ग्वार सीड को रखना चाहिए। जी, और मनोज जी अगर मान लीजिए, हालांकि देखिए मानसून फेवर में नहीं है, राजस्थान में गंवार उत्पादक इलाकों में बारिश कोई बहुत सुखद नहीं है, और जो खबरें हमें मिल रही है उसके अनुसार भी किसान कह रहे हैं कि बारिश कम है, कि जिसमें बुआई होना या बुआई होकर के फसल को सरवाइव करना भी कठिन है। ऐसे में अगर गंवार सीड और गंवार गम के प्राइस टूटते हैं तो निचला लेवल आप शॉर्ट टर्म में क्या देखते हैं? देखिए, नीचे में मुझे लगता है कि ग्वार सीड में 5950 और ग्वारगम में 11200 ये एक मजबूत सपोर्ट रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट ग्वार सीड और ग्वारगम में वर्तमान स्तर से आएगी ऐसा नहीं लगता है। फंडामेंटल काफी मजबूत है, और हमारा मानना है कि ये जो लोअर लेवल सपोर्ट है ग्वार सीड और ग्वारगम के, वो शॉर्ट टर्म में मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आए। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी चर्चा हमने विभिन्न एग्री कमोडिटीज के ऊपर की है कमल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते इनमें क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। है। थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।